जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम एक अद्भुत सा टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ नई रिसर्च, कुछ गहन मंथन आपके समक्ष हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे योग या बहुत सारी बातें आप ज्योतिष में सुनते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कई बार हमारे जीवन में लागू नहीं होती, या जन्म कुंडली हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, लेकिन जब हम उनसे रिजल्ट नहीं ले पाते तो हम हाथ पैर मारते हैं, लेकिन हमारा दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ पाती। तो आज मैं कुछ नई इंसाइट लेकर आया हूँ और ये इंसाइट आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरे वर्षों का गहन अध्ययन मंथन और उसका निचोड़ है। आप इसको देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप इसको गहराई से नहीं समझोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि पहली नज़र में ये आपको मजाक का विषय लग सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है कि ये बेकार की बातें कर रहा है, लेकिन वास्तव में आपको समझना है। क्योंकि अगर हम कोई भी ज्योतिष की टेक्स्ट निकालेंगे या किताबें पढ़ेंगे तो उसमें से एक ही सूत्र मोस्टली बताया जाता है कि चारों केंद्र भरे हुए हों या केंद्रों में ग्रह हों तो वो कुंडली ज़्यादा बलवान होती है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर जिसके चारों केंद्र भरे हुए भी हैं या जिसके चारों केंद्र खाली भी है, सभी दुखी हैं अपनी अपनी तरफ से। तो चारों के अंदर खाली वाला भी कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, और भरे वाला भी कहेगा कि उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली है। तो मोस्टली हर ग्रह ऐसा कह सकता है, चाहे वो उसमें दो चार ग्रह हों, चाहे एक हो, चाहे लगन खाली हो, चाहे सप्तम खाली हो। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बनेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर मैं जो बताने वाला हूँ आपको उस पर फोकस क्या करना है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि पहला घर खाली होना चाहिए। ये हमारी रिसर्च है कि पहला घर इंसान का खाली होता है, अन्य लोगों की तुलना में उसको परेशानियां और दिक्कत कम आती है। ये किस प्रकार से होता है, आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला घर अगर खाली होगा तो पहला सुख क्या होगा, निरोगी काया। वैसे तो ये बात आपको अजीब लग सकती है कि अगर लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन आपको इसके पीछे का मैं सिद्धांत बताने की कोशिश करता हूँ कि ग्रह कहीं पे भी बैठे हों, कहीं पे भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। लगन खाली वाले भी आपको परेशान मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लगन जिसका खाली है वो बहुत ज़्यादा सोने का चम्मच लेकर घूम रहा है। बात यह है कि इसको मर्म को आपको समझना पड़ेगा, इसके क्रक्स को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके पीछे का जो सिद्धांत है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लगन है, हमारे जो लगन है वो ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी है। और जब भी कोई ग्रह लगन में बैठ जाता है तो हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, उसके गुण हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो कोई भी ग्रह अगर लगन में बैठेगा तो वो सारी उम्र के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ग्रह, जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह कहीं पे भी बैठे हुए हैं वो हमेशा के लिए शुभ नहीं है। उनका समय आता है, कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी वो बुरे हो जाते हैं, कभी वो अशुभ हो जाते हैं, कभी वो पापी हो जाते हैं। यानी एक ही ग्रह आपको चार तरह के रिजल्ट जीवन में देगा। क्योंकि वो एक जगह बैठ गया है इसका मतलब वो नहीं है कि हमेशा ही वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है आपको। तो वो कभी ना कभी उसकी खराबी भी आपको मिलेगी जीवन में। कर्मों के हिसाब से वो ग्रह आपको अच्छे भाव और अच्छी राशि में बैठकर भी कभी ना कभी परेशान जरूर करेगा, और कभी कभी उसका बहुत बेहतरीन फल भी मिलेगा, तब हम उसको राजयोग की श्रेणी में कहेंगे। तो सबसे पहले बोलना है कि जब भी कोई लगन में बैठा हुआ ग्रह होगा तो वो हमारी ऑरा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रभाव करेगा। हमारे मेंटल सोच को, थॉट्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला वो ग्रह बनेगा। इस बात को आपको समझना है। अगर इसने आपने समझ लिया तो आप काफ़ी गहराई को समझ पाओगे। और जैसे ही कोई ग्रह लगन में बैठता है, मान लो किसी का एक ग्रह बैठा है, किसी के दो बैठे हैं, किसी के तीन बैठे हैं, तो जितने ज़्यादा ग्रह बैठते जाएंगे वो आपके ओरा को खराब करते हुए चले जाएंगे। खराब किस तरह से, हमारी बॉडी पंच तत्वों से मिलकर बनी है, तो हमारे पंच तत्वों को वो इनबैलेंस कर देंगे। जितने ग्रह हमारे ज़्यादा बैठे होंगे वो हमारे पंच तत्वों को अनबैलेंस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि कोई ग्रह किस प्रवृत्ति का है, कोई ग्रह किस प्रवृत्ति का है, कोई ग्रह किसी का शत्रु है, कोई ग्रह किसी का मित्र है, तो उसकी ओरा की जो रेस है हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र हो गया या कोई भी चक्र हो, हमारे 7 चक्रास को भी प्रभावित करते हैं, हमारे पंच तत्वों को कहीं ना कहीं इनबैलेंस कर देगा। तो इसलिए लगन में ग्रह होने से मोस्टली ऐसा इंसान को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती हैं।
हाँ, ऐसा भी हो सकता है जिसका लगन खाली हो वो उसको भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि लग्नेश भी मैटर करता है, अष्टमेश भी मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल एक स्वस्थ कुंडली के निर्माण के लिए आपको लगन अगर खाली रहेगा तो एक प्लस पॉइंट आपको रहेगा कि इसके लिए आपको ये बात समझनी है कि कोई इंसान रोड पे जा रहा है, उसको आगे से भी कोई हमला कर रहा है, पीछे से भी हमला कर रहा है, तो वो दो जगह चीज़ों को संभाल नहीं सकता। एक बंदे से तो वो हमला सह सकता है या उसका जवाब दे सकता है, पीछे से भी होगा आगे से भी होगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा और उसके जीवन वहीं पर समाप्त भी हो सकता है। तो जितने जो है लगन में बैठे होंगे वाले पंच तत्वों को इनबैलेंस करेंगे, उसमें दिक्कत परेशानी करेंगे, तो वो हमें उठा नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मेंटल थॉट को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। हमारे जीवन में हताशा, निराशा, असफलता, मानसिक अस्थिरता ज़्यादा देर तक रहेगी। तो यानी लगन में बैठे हुए ग्रहों का ये नुकसान होता है, क्योंकि हमारे साथ वो हमेशा जुड़े रहते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेने को, गलत डिसीजन लेने को मजबूर करते हैं। ये है एक ग्रहों का आपको अभिप्राय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे मेन कारण आपको बताता हूँ। सबसे मेन कारण, अगर लगन खाली हो तो क्या फ़ायदा हो सकता है, या लगन में अगर ग्रह बैठे हैं, आपको पता है कि गोचर के ग्रह सारे घूमते रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, गोचर के ग्रह घूमते हैं, यानी हर ग्रह आपके लगन से होकर जरूर निकलेगा। चाहे वो छोटे ग्रह हो, बुध हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो। चंद्रमा यानी भी हर बार बहुत जल्दी आपके लगन से होकर गुजरेगा। मरकरी गुजरेगा, सन गुजरेगा, सबका टाइम आएगा। और बड़े बड़े ग्रह भी एक बार राउंड लगाएंगे, शनि राउंड लगाएगा, राहु, केतु, गुरु, सभी ग्रह लगन से निकलेंगे। अब आपके लगन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो यानी उसके ऊपर जब उसका ट्रांजिट होगा तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल सोच को प्रभावित करेगा। और उसके ऐसे में ज़्यादातर ग्रह आपस में झगड़ा करेंगे तो आपके जीवन में उतनी ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जिसके लगन में कोई ग्रह नहीं होता, तो जब ग्रह गोचर में प्रभावित करते हैं तो सिर्फ गोचर का फल देते हैं, वो किसी ग्रह के साथ युद्ध नहीं करते। यानी आपके लगन में कोई ग्रह बैठा होगा, मान लो आपके लगन में राहु बैठा हुआ है, और जब शनि, मंगल ये ग्रह उसके ऊपर से निकलेंगे तो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर की तो वाट लग जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई असाध्य बीमारी का जन्म हो सकता है। तो ये सब चीज़ें के पॉइंट हाईली हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे चीज़ों में नहीं होंगे, लेकिन लगन खाली होगा तो सिर्फ गोचर उस ग्रह को अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। वो हो सकता है तब भी कोई बीमारी दे दे, लेकिन अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो क्रोनिक भी दे सकता है, या कुछ ऐसा खराबी के हालात भी पैदा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि लगन में जितने ग्रह होंगे, लगन में घूमने वाले गोचर उसको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। अगर हमने लगन को बचा लिया तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लगन को बचा लिया, हमारे पास सब कुछ चला जाए लेकिन हमारे पास अगर हेल्थ चलेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोच चलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा पहला घर अगर अच्छा होगा, हमारा ओरा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर बुरे प्रभाव ज़्यादा लंबे देर तक नहीं बनेंगे, तो वो हम इंसान जल्दी तरक्की करेगा। उसकी जल्दी नेगेटिविटी जो सोच है वो निकल जाएगी और जल्दी वो पॉजिटिव सोच में भी कहीं ना कहीं ग्रहण कर लेगा। नहीं तो फिर लंबे समय तक ऐसा इंसान डिप्रेशन में या वो ज़्यादा नेगेटिव सोच में अड़ा ही रहता है। बहुत जल्दी उसको रास्ता नहीं मिलता जिसके लगन में ग्रह होते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों का जब हस्तक्षेप होता है, बहुत सारे ग्रहों का जब हस्तक्षेप होता है तो जीवन एकदम से डामाडोल हो जाता है। लगन में बैठे हुए ग्रह होने से गोचर के ग्रह बुरी तरह से उसको हिट करेंगे ही करेंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पर गोचर का ही है, क्योंकि गोचर ने तो घूमते ही रहना है। जन्म कुंडली तो आपके जन्म की समय की पिक्चर है, उसने कितनी देर तक आप पर प्रभाव डाल लेना है। वो तो एक तरह की हमने फ़ोटो लेकर रख ली है, ग्रहों ने तो काम करना नहीं है उसका, तो उसके तो थोड़े बहुत आपको ट्रेड्स मिलने हैं। ग्रह तो काम करेंगे गोचर के। गोचर के ग्रह जब लगन से घूमेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। जिसका लगन खाली होगा उसको औरों के मुकाबले समस्याएं कम रहेंगी, यानी वो इंसान मेंटली तौर पर ज़्यादा मजबूत रहेगा। और तीसरी बात इसमें यह है कि लगन में इतने ग्रह बैठ गए, लगनेश आपका कहीं और बैठ गया, तो आपको पता नहीं है आपको किस ग्रह की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, आप किस ग्रह की सोच से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आपके अंदर मंगल के गुण हैं, सूर्य के गुण हैं, राहु के गुण हैं, तो इतने सारे ग्रहों का मिक्सचर बन जाएगा। एक बंदे के लिए पहचानना मुश्किल है। आपको तो पता होगा कि मैं किस ग्रह से प्रभावित हूँ,
एक एस्ट्रोलॉजी को जानने वाला हमेशा से कंफ्यूज रहेगा कि ये पर्सनैलिटी, क्योंकि जब तक वो सामने से उसको मिल नहीं लेगा आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कई लोगों की दो पर्सनैलिटी होती है, दोगलापन होता है इंसान का। इंसान बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। जब ज़्यादा ग्रह होंगे आपको पता ही नहीं कौन सा ग्रह कब कहाँ पे बोल रहा है। तो अगर ऐसे में कुंडली मिलान के लिए कोई कुंडलियाँ आती हैं तो आप चुनाव नहीं कर पाओगे कि ये बंदा कैसा बिहेव करेगा। कई बार हम बोल देते हैं ये अच्छा है, लेकिन वो हो सकता है नार्किस्ट हो, वो हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर हो, उसको हो सकता है देखने में तो आपको लगन में गुरु बैठा हुआ विद्वान दिख रहा हो, क्या पता वो लगन में बैठा हुआ गुरु उसकी सोच को उसको बहुत ज़्यादा घमंड देगा कि मैं इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, वो भी घर तोड़ने का एक कारण बन सकता है। तो लगन में बैठे हुए ग्रह आप पर एक ज़्यादा ही छाप छोड़ देते हैं। अब शुभ या अशुभ जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं तो आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगन खाली रहे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर रहती हैं। अब कुछ जो ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं या ज़्यादा ही ज्योतिष का अगर जो डंका बजाने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि देखो भगवान राम के भी लगन में उच्च का गुरु था, श्री कृष्ण जी के भी चंद्रमा था, तो वो ये ऐसी बातें करेंगे। अब उनको ये नहीं पता कि भगवान राम की कुंडली देखने का औचित्य ही क्या है, या भगवानों की कुंडली, क्योंकि भगवान ग्रहों से कुंडली से ऊपर है, उनके जीवन में आने का उद्देश्य कुछ और है। उस चीज़ को समझना चाहिए आपको। और तीसरी बात कि आपने लगन खाली या लगन में काफ़ी ग्रह बैठे होंगे, आपने ऐसे लोग भी देखोगे जो बहुत ज़्यादा धनवान हैं, जिनके पास पैसा बहुत है और समृद्ध हैं, ऐसे भी दिखेंगे आपको। फिर आप कहोगे लगन खाली का बेनिफिट क्या है। लगन खाली वाले भी आपको समृद्ध दिखेंगे, रिच भी दिखेंगे, वो भी दिख सकते हैं। दिखने को तो दोनों ही दिख सकते हैं, लेकिन फ़ायदा ओवरऑल लॉन्ग रूट पे लगन खाली वालों को रहता है। लगन वालों के क्या नुकसान होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। उसको अगर आप समझोगे तो समझोगे कि लगन खाली होना ज़्यादा बेनिफिट है आज के समय में। क्योंकि लगन में अब समझ लो कि लगन में बैठे हुए ग्रह को हम राजा बोलते हैं। तो तख्त पे बैठा हुआ राजा, तो राजा सरकार चलाता है, उससे सारी प्रजा डरती है। कोई ऐसा हो सकता है राजा आ जाए जो तानाशाह हो, वो जनता की हालत ही ख़राब कर दे। ऐसा भी हो सकता है हिटलर हो सकता है, जनता पे मतलब तानाशाही करनी शुरू कर दे। लेकिन अगर वो ऐसा राजा हो जो हमेशा ही बाहर रहता हो, घूमता हो, प्रजा सुखी है, घूम फिर रही है, राजा है नहीं, खौफ ही नहीं है उसको, तो वो जनता भी खुशी रहेगी, खाएगी पिएगी और मौज करेगी। ये है हाँ, राजा सिर्फ कभी कभी जब ग्रह में घूमते हुए उस देश पर संकट है तो आएगा और रक्षा कर लेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है ना आज के समय में। तो कहने का मतलब है पहले क्या होता था, कोई राजाएं जनता का खून भी चूसते थे, तो वो क्या है जब गद्दी पर बैठ गया तो अपनी हुकूमत चलाएगा। और हुकूमत में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, इंसान के अंदर घमंड और ईगो आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो खाली होगा तो वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि लगन में बैठे हुआ बंदा डाउन टू अर्थ नहीं होगा। तो इस वीडियो का आपको क्रक्स समझना है, इस वीडियो के पीछे का आपको सिद्धांत समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो इस वीडियो से रिलेट करोगे और समझोगे कि कितना बड़ा पॉइंट है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, एक नई जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चैनल को ग्रो करने में भी हमारी हेल्प करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं लाना चाहता हूं, लेकिन आपके व्यूज़ ही नहीं आते, आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच ही नहीं रही, तो फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का फ़ायदा क्या। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन तभी दी जाएगी और लोगों का कल्याण तभी होगा जब ज़्यादा लोग तक पहुँचेगी। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।